जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको नहीं पता असल में ये चीज़ है कि ये अच्छे और बुरे में फ़र्क करने की सलाहियत खो चुके होते हैं। यही वजह है कि इनको हक और बातिल फ़र्क नहीं पता चल रहा होता और ये समझ रहे होते हैं कि इनको चीज़ नज़र आ रही है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी मुसलमानों को वो यही दुआ थी। क्योंकि इंसानी अक्ल, इंसानी शऊर, इंसानी सोच, समझ और ज़हन और आपके जो हवास हैं, जो 5 सेंसेस एक्सटर्नल जिससे आप नॉलेज गेन करते हैं, ये कन्फ्यूजन का शिकार हो सकती हैं, खता खा सकती हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को दुआ सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू। ए अल्लाह हमें हक हक ही होकर नज़र आए ताकि हम उसकी इत्तबा कर सकें और बातिल बातिल नज़र आए ताकि हम उससे बच सकें। यानी ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि वो रिसालत के नूर से और अपनी हिदायत के चिराग से वो आपको ये बताता चला जाता है कि ये आपके लिए दुरुस्त है और ये आपके लिए गलत है। इनके चीखें और इनके पटाखे इसलिए निकलते हैं कि भई ये क्या वजह है हमें बाहर से क्यों गाइडेंस मिल रही है, ठीक है? जबकि दुनिया का कोई सिस्टम बगैर किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के चल नहीं सकता। आपने अपनी मेडिकल इश्यूज़ को हल करना है, आपके हेल्थ इश्यूज़ को हल करना है, आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आपके नफ्सियात में साइकोलॉजिकली कोई इश्यू चल रहा है, मेंटल डिसऑर्डर्स में आप जा रहे हैं या कोई आपको कोई जो है ना वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं। भई मामला दीन का है, इस दुनिया में किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारनी है और आखिरत में कैसे जवाबदेह होना है। तो कहते हैं रसूलों की ज़रूरत क्या है? रसूल कहाँ से आए? यहां से आए, उसकी जरूरत से, उस फील्ड से। जिस तरीके से कॉस्मोलॉजी के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट की बात चलती है, फिजिक्स के लिए फिजिसिस्ट की बात चलती है और दुनिया जहान के जितने उलूम और टॉपिक्स हैं उनकी बात चलती है, इसी तरीके से दीन और आखिरत के काम के लिए रसालत की बात ही चलेगी ना। वहां कि तुम्हारा सिक्का तो नहीं चलेगा टाए टाए फिश वाला जो काम ही नहीं आता, खोटे सिक्के। तो बहरहाल इस बात से हम आगे चलते हैं सैम भाई की। इत्तेहाद भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं लिंक पब्लिक करना चाहता हूँ। आपकी बात आ गई। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो गया था नाजुक अली के पास में जी और इत्तेहाद भाई नीचे मैं उसको कई बार चैलेंज दे के आ गया हूँ, कभी लेता ही नहीं है मेरे को। आपकी आवाज और कट गई है मेरे पास। अभी आ रही है? आ रही है आमिर भाई। आ रही है यार, ये बड़ा मसला है। ओहो ये शुरू हो गया था। जी इत्तेहाद भाई आप बात करते रहें। जी, जी, जी। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई लेगा या फिर मैं चलूँ? तो उसके बाद में भाई फिर मैंने लिखा भी कि फोन भाई से डर ना क्यों रहा है? स्टैंड बाय रहना पड़ेगा। जी। जी जी। आप बोलिए। तो मैंने वहाँ पे इसके कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि जो तू आमिर हक भाई के चैनल से क्यों भाग रहा है? कमेंट क्यों मतलब 3 एक तो तेरा कमाई अच्छा हुआ, 3000 रुपए आज़ाद को भेजे कि नहीं भेजे? और इससे पहले मैं इसकी धुलाई करके आ गया हूँ 4-5 बार, तो उससे वो डरा हुआ है पहले से ही। जब भी जाता हूँ तो फिर उसने 3 बार ब्लॉक किया है, फिर कल मैं फिर गया उसके बाद तो उसने ऊपर ही नहीं लिया। तो मैं बोला कि पहले की धुलाई से डर गया क्या, मैं धुलाई नहीं करूँगा। तो जी, न वो नाजुक नाज़िक अली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है जब हम उससे बात करते हैं और जब आमिर भाई का नाम लेते हैं तो तिलमिलाहट हो जाती है उसको। ठीक हो गया। अच्छा इसको कंक्लूड करें समीर के किस्से को, क्योंकि हम पब्लिक के लिए ओपन करें। जी, 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 जी। ठीक है। अच्छा अबू तुराब भाई और इत्तेहाद भाई से मुझे लेनी पड़ेगी इजाजत ताकि स्टेज में ज्यादा से ज्यादा जगह बना सकें। ठीक है, ज़रूर। आपकी इजाजत के साथ, आपकी जज़ाकल्लाह इजाजत खैर। के साथ। ठीक है, सैम भाई हमारे साथ रहें बहुत क्योंकि बहुत सैम शुक्रिया। भाई के चाहने वाले भी बड़े आएंगे। ठीक है, आप लोग स्टेज इत्तेहाद भाई और अबू तुराब भाई जो है वो स्टेज खाली करते जाइएगा ताकि ठीक है। हम उसको पब्लिक के लिए ओपन कर सकें। अच्छा जी, जी। फारूक भाई ने हमें ज्वाइन किया, उनका पॉइंट भी अस्सलाम लेके फिर वालेकुम। उनको भी कहते हैं कि जरा तुसी भी जरा रेस्ट करो। आहो जी फारूक भाई। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सब दोस्तों को सब वालेकुम तो सलाम। वेलकम। एक मिनट जरा फारूक भाई, एक मिनट जरा। जी जी दोस्तों लिंक जो है वो पब्लिक मैंने कर दिया है और मैं इसको पिन कर देता हूं। अब पहले आइए कि पॉलिसी के ऊपर जो है ना जनाब मुझे चलना पड़ेगा। स्टेज जैसे ही फुल हो जाएगा तो मैं इसको पिन भी कर देता हूं, ठीक है। और ताकि जो है ये पब्लिक जो है, नॉन मुस्लिम्स को मैं प्रेफर करूंगा, नॉन मुस्लिम्स और एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है जी। पहले तो उनके लिए मैं जगह जो है स्पेशल बना भी लिया करूंगा। एक मिनट जरा मुझे इसको पिन करने दें कमेंट को। और फारूक भाई आप बात कर सकते हैं। जी फारूक भाई। माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। खाई एक मिनट ये पीछे कौन आ गया भाई? चेला जी
फारूक भाई आपको आवाज आ रही है? जी आमिर भाई आपकी आ रही है मुझे आवाज। जी आमिर फारूक भाई भाई आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ आपकी रही आ है रही है। फारूक भाई। वो चेले शेले की भी साथ आ रही है, ये क्या है, जरा सुनाई दे पब्लिक को। हेलो। चलो जी फारूक फारूक भाई भाई की आपकी आवाज। आवाज आ रही है। फारूक भाई आपकी आवाज डिले हो रही है सर, रीज्वाइन करें, रीज्वाइन करें, रीज्वाइन करें, इस तरह मजा खराब हो जाएगा। आवाज जो है ना वही तो असल चीज है, आवाज चली गई तो सारे काम गए। फारूक भाई रीज्वाइन करें, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, डिले आ रही है, ठीक है जी। और आपको शायद मेरी नहीं पहुंच रही और आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था। लेकिन जी लिंक पब्लिक कर दिया है, जो नॉन मुस्लिम है उनको मैं पहले मौका देने लगा हूं तरतीब के एतबार से, जिस तरह मुझे नजर आ रहे हैं। तो हम टॉपिक लेकर चलते हैं। सत्या कुमार साहब ने मैं ज्वाइन किया जी, टॉपिक शुरू हो गया जी। जी सत्या भाई। हेलो सत्य भाई माइक अनम्यूट करिए आप। जी सत्या भैया, चलें आप फिर वेट करें, आपको बाद में लेते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं जो, ओहो हो, पंडित जी का क्या मामला है जी? सैम भाई, पंडित जी जी आप। नमस्कार। जी जी आमिर भाई पंडित जी के बारे में मैंने सिस्टर मैमुना की जो स्ट्रीम थी उसमें ही बताया था कि जी पंडित जी जी से बात करना वेस्ट रहेगा, वेस्ट ऑफ टाइम है ये, क्योंकि कभी एथिस्ट बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, और जो हिंदू रहते हैं उनके चैनल पर जाकर मुस्लिम्स की बुराई करते हैं, और जब ओ हमारे चैनल पर आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं कोई गॉड में नहीं मानता हूँ। तो ये ठीक, दोगलापन करते हैं। जी ठीक है, ठीक है, इनको ऐसे करते हैं हम, इनकी लुंगी वाले पिछवाड़े के ऊपर ठुड्डा मार के बाहर फेंक दिया है हमने, क्योंकि दोगले बंदे की जगह नहीं है हमारे पास, माजरत के साथ। आए जो ऑन करे अपने आइडियोलॉजी को, उसको हम बात करें। जी सत्या भाई ट्राई करें आप। यार मुस्लिम्स जो हैं वो स्टेज छोड़ दें, आपकी मेहरबानी भाई। मुस्लिम्स जो हैं बैक स्टेज पे हैं, स्टेज फुल होगा, नॉन मुस्लिम कैसे आएंगे? मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है कि शो नहीं, वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे। सत्या भाई बात कर सकते हैं आप? हाँ जी। आवाज आ रही है? हेलो। आपका उस दिन भी माइक का इशू था जब आप आए थे। जी ये इंटरनेट का इशू है सत्या भाई का, शायद मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी इसी था। लास्ट टाइम भी ऐसे ही था। यस जी सत्या भाई आवाज आ रही माइक मेरी? ठीक करें, आवाज कट रही है। माइक, अपने माइक का इशू ठीक करें, ऐसे बात का मजा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फारूक भाई को एक बार लेते हैं, देखते हैं उनकी आवाज ठीक आ रही है। जी फारूक भाई। जी आमिर भाई अब ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है सर, दनादन जी। अच्छा मेरे पास फिर से अड़ने फंसने लग गई है। आप मेरे ख्याल में आप कॉलर्स ले लें, सेट होती है तो बाद में मैं खुद ही फिर करूंगा। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप हमारे साथ रहें बैक स्टेज पे ही। अच्छा फिर अब जब नॉन मुस्लिम्स के लिए जगह ही नहीं हमारे दोस्त बना रहे, तो फिर क्या करें अब उसको? फिर जो हैं दोस्त उनको ले लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीम रखी नॉन मुस्लिम्स के लिए है कि वो आगे कन्विंस करें हमें एक्स मुस्लिम होने के लिए। अगर आप दोस्त आएंगे स्टार्ट के अंदर ही, तो मैं कैसे उस चीज को चला सकूंगा? खैर बहरल हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जी अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई जरा मुख्तसर रखना है, हमारे मुसलमान दोस्त एक मुख्तसर एक मिनट मैंने बात करें। नंबर वन, पहले मुझे एक बात शेयर करनी है, अगर जी आपकी इजाजत हो तो। आप ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात है अहमद भाई, वो कर लें, टॉपिक से मेरी रिलेटेड गुजारिश। नहीं, मैं शायद आप नहीं पहचान रहे मुझे। मैं पहचान गया हूँ आपको भाई, मेरे बस पहचान एक गया हूँ। शेयर करना है, बस वो दिल की खुशी है मेरी। जी जी बता दें जल्दी से जरा। ये ओ भाई बता दें। अरे जनाब कर दिया हमने, आप शेयर क्या करो। शेयर, क्या शेयर, शेयर क्या करने जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं आप शेयर करो कर ना देता हूँ। ये शेयर। जी जी। ओ यार इसको इसको चैप्टर इसका क्लोज कर दिया हमने, स्टार्ट के अंदर इसका चैप्टर ना क्लोज ना, हो गया। मैंने स्ट्रीम की इसकी, अच्छा मैंने इसकी ठीक है, स्ट्रीम ठीक की, और है। आप ना साथ में अहमद भाई मेरी गुजारिश ये है कि आप टॉपिक के हवाले से कोई बात है, कोई सवाल है, वो रख लें ताकि मैं आगे चल सकूं। मैंने ना आगे से स्ट्रिक्ट इस चीज को करना है कि हम एक दो सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक है क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन, उसमें मुसलमानों को भी मौका मिलेगा। मैं दूसरा नहीं कर ये रहा है हूँ, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको वो ना ईमेल भी किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको जवाब दिया था, मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर आपसे रब्ता कर रहा हूँ, आपका फिर नंबर मैंने मुझे मिल वही गया है। किया था। अच्छा मैं जी निकलता हूँ, फिर आप पहले आप उनको लो, फिर बाद में बात करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नॉन मुस्लिम्स जो हैं, लिंक उनको पब्लिक के अंदर दिया जी, ज्वाइन करें। स्ट्रिक्टली नॉन मुस्लिम्स जो हैं उस लिंक को क्लिक करें, वो आए। किधर गए हैं वो लोग जो कहते हैं जी एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है बड़ी चल रही है? हम तो चैलेंज करके यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कन्विंस कर लो। एक भगौड़े को कहा था दुनिया जहान के बहाने बनाकर
लौंडा लपाड़ा, वो भाग गया, अब वो कोई आ नहीं रहा सामने। और एक अफसोस मैं करना चाहता हूँ, मुझे क्लिप शेयर हुआ और मुझे पता चला कि एक्स मुस्लिम साहिल जो अवैध संतान है पुष्पा भैया, उसको स्ट्राइक्स वगैरह पड़ी हैं और उसके चैनल जो है वो थोड़ा हो सकता है बंद हो जाए, एज पर वही जो बंदा खुद बता रहा था। तो साहिल साहब, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है कि आपका चैनल जो है वो स्ट्राइक्स की वजह से उड़ जाएगा। आपको तो पता है कि ईमान यूनियन जो है उनकी पॉलिसी क्या है। हमारी टीम की मुत्तफिका मुत्तहिदा और यूनानिमसली पॉलिसी ये है कि हम किसी को अपने कंटेंट के ऊपर स्ट्राइक नहीं मारते जब तक वो क्रिटिसाइज करें उसको, उसके ऊपर एजुकेशनल पर्पस की वजह से बात करें, हम उनको स्ट्राइक नहीं मारते। मगर जाहिर बात है, अब दूसरे लोगों ने स्ट्राइक मारी है, हमारा तो उसमें कोई हाथ या कोई लेना देना या कोई उसमें कोई ताल्लुक तो है कोई नहीं, या हम उनको रोक सकें। अब ये उनकी मर्जी है, आप उनका जो है वो सिस्टम यूज कर रहे हैं या प्रोग्राम यूज कर रहे हैं या उनकी आईडीज यूज कर रहे हैं या कोई चीज यूज कर रहे हैं। आपको भी पड़ी है और मेरे सुनने में आया यस्सू की कुत्ती को भी पड़ी है, वो भी चीख रहा है। तो दोनों के लिए मुझे अफसोस तो है कि आप लोग छलांगे मार रहे थे बड़ी बड़ी, तो आप लोगों के लिए मसला हुआ। खैर कोई बात नहीं, चीजें टेक्निकल हैं और चीजें उसूल और कवायद के मुताबिक हैं, तो वो फेस तो जारी बात है आप लोगों को करनी पड़ेगी। अफसोस मुझे बहरहाल है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ सैम भाई, फिर आपकी बात लेता हूँ। साहिल के जो मानने जानने वाले हैं, जो ये कहते थे जनाब बहुत बड़ा चैनल है, बहुत ये है, ठीक है भाई अच्छा है, तो यार चलो अब तो चैनल उसका बंद हो रहा है, तो उसको कहो जाके आवाज़े हक के ऊपर आए तो सही भाई। इतने इतने बड़े वो कहता है मैं टीवी पे जाता हूं कन्विंस करता हूं, तो आके इधर हमें तो कन्विंस कर दे, किसी एक बंदे को सामने बैठ के करे तो सही। अजीब बात है। अब वो नीचे लीना सिस्टर भी कह रही हैं कालीदासी जो है उन्होंने स्ट्राइक मारी थी, मुंह पे उठा के कालीदासी का मुंह काला कर दिया, वो स्ट्राइक वापस हो गई रिटर्न, आगे से बोली नहीं वो और उनका वापस आ गया। तो मकसद कहने का ये है कि ये चीज है, ये बंदा साहिल तो खुद ये कह चुका है इस्लामिक अवेकनिंग के नीचे कमेंट्स के जरिए। मैं वो कमेंट जो है मेरे पास स्क्रीनशॉट के अंदर पड़ा हुआ, मैं पब्लिक में दिखा भी दूंगा कि मैं अगर इस काम को कंटिन्यू करता हूं तो मैं आमिर हक के साथ खुदा के वजूद पे बात करना चाहूंगा, अल्लाह के वजूद पे आमिर हक के साथ मैं बात करना चाहूंगा। ये इसके कमेंट्स थे, मैंने स्क्रीनशॉट में एक जगह पे दिखाए भी थे। तो साहिल मैं हाजिर हूं, नाम लो, चैलेंज करो, न्यूट्रल चैनल पर आ जाओ, मेरे चैनल पर आ जाओ, शराइत तय कर लेते हैं, टॉपिक तय कर लेते हैं, दिन तय कर लेते हैं, आके बात कर लेते हैं। तो साहिल छक्का नंबर ले रहा है वो समीर, तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, आओ अब आकर थोड़ा सा डिबेट वगैरह की तरफ आते हैं। हो सकता है 4 लोग तुम्हें सुनने लगे इसी बहाने, ठीक है जी। और कुछ लोग हमारे कमेंट्स के अंदर भी कह रहे होते हैं जनाब उससे जाके करो, उससे जाके करो, बूट की नोक के ऊपर, उससे जाके उनके चैनल के ऊपर करो, ऐसी की तैसी उनके चैनल, हमारे अपने चैनल है, हमारे आ जाए इधर आके कर लें, तुम्हारे चैनलों के ऊपर जाएंगे भिखारी। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप जी? आमिर भाई बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ, पता नहीं आपका जो भी है ये साहिल की स्ट्राइक पड़ी, पता नहीं उस वजह से यहाँ पर बाजा वाजा बज रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, जश्न चल रहा है यहाँ पर, इस वजह से मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, इतना शोर है यहाँ पर, बाजा बज रहा है, किस खुशी में पता नहीं। तो आप कंटिन्यू करिए स्ट्रीम आपकी भाई। चले ठीक है कोई बात नहीं भाई, हमारे यहाँ तो अफसोस है अब साहिल का चैनल उड़ने पर, पीछे बाजे बज रहे हैं तो हमारा कोई कसूर नहीं है भाई, सीधी बात है, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो अल्लाह खैर करेगा साहिल, अल्लाह खैर करेगा, अफसोस हम कर सकते हैं मगर अल्लाह खैर करेगा। और यस्सू की कुत्ती को मैं कहता हूं कि मैदान में निकलो, डिबेट्स वगैरह करो, इस तरह उलझते रहोगे अपने चैनल्स पर बैठकर तो लोग फिर यही करते हैं भाई, और क्या है ये, हम तो ईमान यूनियन टीम तो नहीं है ना कि बड़े दिल वाले कि आपको स्ट्राइक भी ना भेजें और एक स्टांस रखें कि स्ट्राइक स्ट्रूइक से कुछ भी नहीं होता, बात करेंगे। तो अफसोस इस चीज का है कि आप लोग मैदान में निकलते नहीं हो, बड़े लोगों से पंगे लेते हो, फिर वहां से जूते खाते हो, फिर रोते हो भाई, यही हम दुख ही रख सकते हैं आपके सामने, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे राजक रैमा करके एक नॉन मुस्लिम गालबन फील हो रहे हैं, ऐसा बैठे जी भैया। जी भैया को बात करना चाहते हैं आप? भाई क्या ला दीजिए भाई, और यार घर के मसले हमें तो ना सुनवाओ, हमारा क्या कसूर है भाई, साइड पे होके बात कर लें। अच्छा ये को पीटी, अच्छा पीटी भी कह रहा हूँ, पीवी शक्ति करके मुझे को नॉन मुस्लिम लग रहे हैं जी जनाब। हाँ भाई जी कुछ बोलना था हमको। हाँ जी
हाँ, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? जी, जी, आवाज़ सुनाई दे रहा है। बोलिए। हाँ, आप नहीं, आप समीर जी के बारे में क्या बोल रहे थे, समीर भाई के बारे में? आवाज़ कट गई आपकी। बोल रहे थे समीर भाई के बारे में, आप क्या बोल रहे थे? आवाज़ कट गई भई आपकी। बोल रहे थे क्या समीर बात भाई है? के बारे में, आप क्या बोल रहे थे? कोई समीर नॉन भाई के मुस्लिम नहीं बचा, कोई एक्स मुस्लिम नहीं बचा। आवाज़ आ रही थी इनकी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। सैम भाई, आपको अगर आ रही हो तो। मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। खैर। यार किधर गए हैं? मैं पीछे जितने देख रहा हूँ सारे मुस्लिम्स बैठे हैं, कोई नॉन मुस्लिम आवाज़ आ रही थी? 1 मिनट, 1 मिनट, आई एम सॉरी। मैं इनको लेने दो। जी अरे भैया। भाई, हाँ भाई, बोल रहे थे समीर और साहिल के बारे में जो तुम बोल रहे हो, जी, जी। उनको तो इतना वो जो मौलाना लोग के हैं, उनको तो वो फाड़ के रख देता है, ठीक ना? अच्छा, तो तो आ जाए, मौलाना लोग जो सुनो भाई, सुनो इधर आ जाए। भाई, एक मिनट। तो मौलाना लोग जो हैं, डर की वजह से उनके चैनल पे जो है स्ट्राइक मारते हैं। ओके। और जो बोलते हैं, क्या वो लोग जो बोलते हैं, क्या गलत बोलते हैं? अच्छा भाई, आपके पीछे से थोड़ा शोर आ रहा है, माइक म्यूट कीजिएगा 1 मिनट। हाँ भाई, बोलो। हाँ, मैं भाई ये बोल रहा हूँ, वो फाड़ के रख दिए या जोड़ के रख दिए, वो तो पता चलेगा जब सामने आएंगे, ठीक है? अभी मौलाना मौलवी की आप बात कर रहे हैं, आप हिंदू हैं भाई? आप हिंदू हैं, बताइएगा जरा। हाँ भाई, हाँ, हम हिंदू हैं। आप हिंदू हैं, हिंदुइज्म के बारे में आप क्या ज्ञान रखते हैं भाई? भाई जनरल जितना जानकारी है वो हमको जानकारी है, ठीक ना? अच्छा, अब हम, अच्छा माइक म्यूट कीजिएगा। हाँ, माइक म्यूट रखिए, क्योंकि आप रोड पे खड़े हैं, मुझे नहीं पता आप ड्राइव तो नहीं कर रहे, बाइक वगैरह पे नहीं है, थोड़ा साइड पे हो जाए। तो भैया मेरे, आप कह रहे हैं मुझे एक नॉर्मल सा जनरल एक ज्ञान है। मैं अब आपसे कुछ मुश्किल-मुश्किल चीज़ें पूछूँ, कुछ सवाल पूछूँ, कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लूँ, जिसका ज्ञान आपके पास ना हो, तो क्या मैं ये कहना शुरू कर दूँगा कि मैंने जनाब हिंदू स्वामी जी की फाड़ के रख दी, हिंदू स्वामी जी को मैंने भगा दिया, हिंदुइज़्म के पास, सनातन धर्म के पास तो जवाब ही नहीं है, मैं ये कहना शुरू कर दूँगा? उनको ले आओ ना भैया, अगर आपको ना भाई, लगता है। एक मिनट, तो आप एक बात बताओ, तो किसी के अगर वो बंदा अगर गलत बोल रहा है, तो उसको हम उसके चैनल पर जा करके उसको हम जवाब देंगे, ना कि उसका चैनल हम ब्लॉक करेंगे, ये बताओ आप। अच्छा, मेरी बात सुनो, उसको तो मैंने कह दिया गलत आप है, मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं ये तो चीज़ आप पूछ रहा ब्लॉक हूँ। मत करो, सुनो, आपका तो चैनल मैं तो ब्लॉक नहीं मत कर रहा करो। ना, तो मैं तो नहीं कर रहा तो ना भाई, मैं जो वही वो तो। जो भी आप जो मौलवी लोग के जो आप तारीफ बता रहे हैं, उनके बारे में जो इतना बता रहे हैं कि उन्होंने ये किया, वो क्यों किए? वो क्योंकि तो वो वही जो तो कह साहिल और समीर, वो वही तो कह रहा सुनिए, हूँ, जो साहिल सुन तो भाई लेना। सुनिए, जो साहिल और समीर जो है, वो ऐसे ऐसे कुछ दहलीज कोई कुरान में जो है, जो लिखा हुआ है, वो तो वो लाए ना, ला के उसको वो देख। लाए ना मेरे सामने, वो मेरे सामने लाए ना, जो लिखा है ले आए मेरे सामने, या- उसे कहो। हम अगर बता आप सुनते हो उसको, एक मिनट, आप सुनते हो हम उसको बता कहो, रहे हैं, हम बता रहे हैं। उसको कहे, सुने मेरी बात, मैंने आपकी सुन ली। हाँ भाई, पहली हाँ, बात बोलो मेरी, बोलो पहली बात मेरी सुन लो शक्ति भैया, वो मौलवी बोलिए। हजरात ने जो किया, मैंने उनकी तारीफ नहीं की, मैंने कहा कि उन लोगों ने जो किया वो उनका अपना मामला था, हमारी टीम इस चीज को ऑन नहीं करती, हमें तो यानी अफसोस कि है, जो हमें मौलवी लोगों दुख ने है। जो स्ट्राइक भेजा, वो गलती अच्छा भेजा है सुन कि लो ना नहीं? जरा, सुन लो ना हाँ जरा, मैं क्या बताओ, कह हाँ रहा ना, हूँ। गलती तो भेजा है कि सुनो, नहीं उन लोगों ने? हाँ ना के बच्चे, तू मेरा बाप लगा यहाँ पर, सुनेगा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे सुन ना। नहीं, मैं तुम्हारा बाप, मेरी तरफ हाँ यार, बाप ही मान ले। नीचे बैठ, बक बक करनी है तो नीचे बैठना है। तुम्हें तसल्ली से बता रहा हूं कि मैंने क्या कहा है, अपने बाप को लेके आ जाओ यहां पर, हो तुम हिंदू, ज्ञान लेते हो एक्स मुस्लिम से, उसको आके बोलना, मेरे सामने आकर वो आयतें पेश करे, तो पता चल जाएगा पिछवाड़े में कितना दम है, उसे सारा ज्ञान ले लेंगे। अब स्ट्राइक मारे तीसरा बंदा, तू मेरे आकर पिंग डालेगा, तो बेटा फ्री का झूठा मैं नहीं देता, ठीक है? शक्ति भैया, शक्ति भैया ही रहिए, शक्ति कपूर मत बनिए। दोबारा आपको ले रहा हूं, मेरी बात सुने जो मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ, रोना बोलो ना बोलो। डालें। हाँ, अब सुने, सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों ने ये किया, हम उनको ऑन नहीं करते, हमारी पॉलिसी ये नहीं। यूट्यूब की ऑप्शन मौजूद है, अगर कोई इस हक को इस्तेमाल कर रहा है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? हर बंदे को अपना हक है, राइट है। उन्होंने इस्तेमाल किया, वो नहीं आना चाहते, नहीं बात करना चाहते, उनका मसला है। मैं मौजूद हूं ना, हमारे ईमान यूनियन की टीम मौजूद है, हमारे साथ आए, आके बात कर लें, हम स्ट्राइक भी नहीं मारेंगे। हमारे साथ की हमारी बात करो ना यार, मेरे साथ मेरी बात करो। अब मैं तुम्हें पूछना शुरू कर दूं, वो स्वामी ने क्या कहा, फलां जोगी ने क्या कहा, तुम कहोगे भाई मुझसे शक्ति की बात करो ना। मुझे क्या पता किसने क्या किया, मैं उनके घर में रहता हूं, मुझे तो नहीं पता।
नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर मेरे भाई तुमको लगता है ना कि उनके पास बहुत ज्ञान है, वो सच बोलते हैं, तो अगर तुम उनके चैनल पर जाकर सिर्फ ये बोलो, वो जो यसु की गुत्थी है एडम सीकर, उसको जाके बोल कि वादे हक कहता है कि मुझे चैलेंज कर, न्यूट्रल चैनल के ऊपर आए, मेरे चैनल के ऊपर आए। इसी तरीके से साहिल को बोलो कि न्यूट्रल चैनल के ऊपर आए, अपनी बिल से बाहर निकल, जहां धंधा करता है जिस मुजरा सेंटर के ऊपर, उससे बाहर निकले। मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अपने सारी किताबें ले आए ना, इतनी तैयारी कर रखी है उन्होंने, और तुम कहते हो मुल्ला की अगर फाड़ भाई के रख दी, तो आ जाए। ठीक है भाई, ठीक है, मेरा ठीक उखाड़ है, में जो मेरी बात उखाड़ना सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अगर आपको एडम शिकर हो गया या साहिल हो गया या समीर हो गया, आपको अगर उनकी जो भी वो लोग दहलीज देते हैं या जो भी बात बोलते हैं, उस चीज में अगर आपको गलत लगता है, तो वो लोग गलत क्या बोलते हैं हमको आप एक बात बताओ। हाँ, अच्छा आप बता दो, आपको जो उनका बात सही लगा है ना, जो आपको बात सही लगा है, कोई एक बात जिससे आप समझते हो कि एक बंदे को इस्लाम छोड़ देना चाहिए, वो बात मेरे सामने रखो। रखो। आप दो चीज हमको बताओ। हाँ, मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम की जो उत्पत्ति हुई थी ना, बात सुनिए एक मिनट। एक चीज रखो, एक चीज स्टार्ट करते हैं, एक चीज। हाँ, बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम लोगों की जो मुसलमान लोग हैं या उन लोग को जो है वो लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म 14 साल पुराना है, ये सही है? किसने कहा है 1400 साल पुराना है मुस्लिम धर्म? कितना किसने पुराना? बोला? नहीं, तो मुस्लिम बताइए, मुस्लिम धर्म कितना साल पुराना है, ये हमको बताइए। आप बताओ ना, आपने ज्ञान लिया, मैं तो कह रहा हूँ शुरू से है। आपके कुरान में लिखा हुआ है कि 14 पर बहुत सारे मुस्लिम जो है मौलवी हैं, वो लोग बोलते हैं कि 1400 साल पुराना है। अच्छा, एक क्या मिनट ये मेरी झूठ बात बोलते हैं वो सुनो। लोग? दो बातें की हैं आप लोग, सुनना अब आराम से। आपने एक चीज कही कुरान में लिखा है, और दूसरी बात कही आपके मौलवी लोग कहते हैं, दोनों में से क्या चीज हम सही है? केवल मौलवी है? मौलवी की सुनी हुई बातें बोलते हैं, ठीक है ना? कुरान हमको पढ़ने नहीं आता। जो मौलवी लोग बोलते हैं हाँ वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, अब सुन लो, अब सुन लो। शक्ति भैया, आपको भी गलती लगी और मौलवी को भी गलती लगी, और आपको जो गलती लगी वो पता क्या लगी? मौलवी को जो गलती लगी वो क्या लगी वो बताता हूं, आपको जो गलती लगी वो भी बताता हूं। आपको ये गलती लगी शक्ति भैया कि मौलवी ये बोल रहा है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है, जबकि मौलवी ये नहीं बोलता। अगर कोई मौलवी बोलता है तो वो गलत बोलता है, क्योंकि ना कुरान की कोई आयत है, ना हदीस की कोई आपको कोई रिवायत दिखा सकता है किसी किताब से, किसी जगह से, कि 1400 साल पहले इस्लाम आया था। इस्लाम जो है उसके बारे में नहीं बोलते, वो बोलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए थे। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी शख्स था, जो 1400 साल पहले पैदा हुआ था। 1400 साल भी नहीं, 1400 साल से भी ज्यादा ऊपर कर लो, क्योंकि 1400 साल से हिजरत शुरू होती है, जब वो माइग्रेशन किया था वो ईयर। तो इसीलिए आप जो बात मौलवी से सुने हैं वो बात गलत है, और आपको गलत समझ आई। ठीक है भैया? ये तो ठीक है भैया, आप एक हमको बात बताइए। आप बोल रहे हैं कि 1400 साल या 14,000 जो भी कुछ है, ठीक ना? तो 1400 साल पहले, ठीक, 1400 साल पहले जो है मक्का और मदीना में, जो मक्का जो क्या वो मंदिर टाइप का जो बना हुआ है मक्का जो में है, ठीक ना, वहाँ किसकी पूजा होती थी? किस जगह पे? अरे मक्का मदीना जहाँ है ना, जहाँ हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, हाँ, एक मिनट जरा रुको। वहाँ किसकी अच्छा, पूजा होती थी? नहीं, अब एक 14 मिनट, मैं सैम भाई के लिए जगह बना लूंगा। बताइए। बता रहा हूँ, और यार छुरी बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जगह बनाने लगो एक बंदे की। मैं 2-3 बंदों को ना स्टेज से हटा रहा हूँ। सैम भाई आप अगर सुन रहे हैं तो ज्वाइन करें। सैम भाई अगर सुन रहे हैं तो ज्वाइन करें। मैं मुस्लिम्स जो हैं उनको हटा रहा हूँ पीछे से। आपकी मेहरबानी यार, स्टेज खाली कर दें, ठीक है? आपसे फिर बात होती रहेगी। 2-3 मुस्लिम्स को मैं हटा रहा हूँ। कोई ज्वाइन करेगा इस वक्त सैम भाई के अलावा, मैं उसको भी निकालता जाऊंगा। तो हाँ, सैम भाई आ गए, ठीक है, चलें, ये काफी है जिनको निकाल दिया। अच्छा, अभी आप सुने, आप क्या कह रहे हैं, किस जगह पे किसकी पूजा होती थी? जो हज पे आदमी लोग जाते हैं जो, तो 1400 साल पहले किसकी पूजा होती हाँ, थी वहाँ? 1400 साल पहले मुख्तलिफ बुतों की हाँ, पूजा होती थी। बुतों की पूजा होती थी। हाँ तो यानी कि 1400 हाँ, साल पहले मुस्लिम, यानी कि 1400 साल पहले मुस्लिम कोई नहीं था। 1400 साल पहले तो मुस्लिम बुत की पूजा नहीं कर सकता। तो यानी कि तो इसका मतलब 1400 साल पहले जो है जब मुस्लिम थे ही नहीं, तो वो लोग बुतों की पूजा करते थे। बात सच है? अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? मैं जो बोल रहा हूँ ना, सुनिए ना, तो आप नहीं, सुनिए, बात तुम सुनिए। समझ ही नहीं रहे जो मैं बोलो बात ना, कर रहा हूँ। और मैं सुन तो लो बोलिए। मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। सुना है नहीं, ठीक और है, बोलो। शुरू हो गया। शोर से साइड ठीक पे है, हो जा, बोलो। पहले शोर से साइड पे हो जा, माइक म्यूट कर और शोर से साइड पे हो जा।
तू रोड के ऊपर चल रहा है मेरा भाई शक्ति, साइड पे हो जा, तुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने क्या कहा है। तुमने जो फार्मूला बयान किया है वो ये किया है कि चूंकि खाना काबा के अंदर 1400 साल पहले बुत रखे थे और बुत की पूजा हो रही थी, तो लिहाजा उस वक्त मुसलमान नहीं था। तो मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि क्या एक मुसलमान का नाम रखने वाला या मुसलमान कहलाने वाला, क्या वो बुत की पूजा नहीं कर सकता, या उसके हाथ टूट जाते हैं जब वो बुत के आगे? ये हमने फिल्मों के अंदर देखा है। ये सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर बुतों के आगे पूजा भी कर रहे होते हैं, भजन भी गा रहे होते हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये कहां से निकल आया कि जहां बुत पड़े होंगे वहां मुसलमान नहीं होगा? ये कहां से निकल आया? वहीं बुत पड़े हुए थे, वहीं मुसलमान भी थे। तो ये कहां लिखा है कि जहां बुत की पूजा हो रही होगी वहां, अभी इंडिया के अंदर मुसलमान नहीं है तो वहां बुत भी पूजा जाता है? मुसलमान भी और बुत भी एक टाइम के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस वक्त भी लोग मौजूद थे मुसलमान। मुसलमान का मतलब ठीक है नहीं भाई। पता तुम्हें तो और बात है, तुम नहीं, समझ हम रहे हो। बात ठीक है, देखिए। तुम्हारा मसला पता है क्या? सुन लो जरा, तुम्हारा मसला पता है क्या? बोलो। तुम्हें बेस नहीं पता शक्ति भाई, तुम्हें ना बेसिक नहीं पता। तुम्हारे नजदीक मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि जो कुरान पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है आज की डेट के अंदर, उसको मुसलमान कहते हैं। ये डेफिनेशन ठीक है, मगर ये कुरान गलत की है भाई। नजर में नहीं, ये सुन लो ना गलत बोल जरा। रहे हैं। नहीं, ये ओ, गलत बोल सुन रहे तो लो हैं, ये ना। गलत बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि सर तन पे दूजा, वो जो बोल रहे हैं कि गुलाबो जो है मोहम्मद रफी क्या जो कुछ तन पे दूजा बोलते हैं ना, ये हमको गलत लगता है। मुसलमान हम ये नहीं कहेंगे मुसलमान गलत है। अच्छा अच्छा, तुम्हें समझ पड़ रही है तुम बात क्या कर रहे हो? और जंप मार दिया सर तन से जुदा। अभी मैं तुम्हारी वेदों के अंदर से निकाल के दिखाऊंगा सर तन से जुदा, और तुम दौड़ जाओगे। आप जो पहले बात बोल रहे थे हमको बताइए, जो 14 फल पहले जो मंदिर में पूजा होती थी, अब वेदों उसके की बारे में बात पहले आई बात है तो कीजिए आप। अब वेदों की बात आई है तो नहीं, सॉफ्टवेयर हम वेद अपडेट पर हो गया ना? नहीं, हम वेद पर भी आएंगे, हम वेद पर भी नहीं, आएंगे, लेकिन वेद पहले पर जो आप आओगे ना, 14 पर जो इसीलिए बता कह रहे रहा थे हूँ, उसका हमको बताइए ना। जो इसीलिए कह रहा मुसलमान हूँ। बूतों की पूजा नहीं, जो मुसलमान बूतों की पूजा सुन लो करते हैं। ना, सुन बोलो लो। बोलो बोलो वेदों की बोलो। बात आई तो सुन लीजिए शक्ति भाई। वेदों की बात आई तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना। खुद कहते हो पीछे चले जाओ, तो यही तो कह रहा हूं, पीछे चलो। अगा दौड़ पीछा चौड़ ना करें कि आगे दौड़ते जाएं और पीछे पतलून फट जाए, ऐसे ना करिए शक्ति भैया। बात यह है, आपने सर तन से जुदा का बीच में घुसेड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में आमतौर पर मुसलमानों की डेफिनेशन ये की जाती है कि जो कुरान पर, हदीस पर, या आसान लफ्जों में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी मोहम्मद के मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म आज की डेट के अंदर उसको कहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। मगर ये गलत फहमी है, गलत फहमी है। कुरान में खुद लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुसलमान थे। मूसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान कहा गया है, नूह अलैहिस्सलाम को मुसलमान कहा गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुसलमान। मैं आयत पढ़ देता हूं, सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा काना इब्राहीमु यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे और एक अल्लाह की पूजा करने वाले, एक ईश्वर की पूजा करने वाले थे। तो भाई मेरे, आप पहले ये समझो कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। ये साहिल लोग, समीर लोग, ये आपको ब्रेन वॉश करके आपको बताते हैं मुसलमान 14 साल पहले है, मौलवी की बात सुन के आप मान रहे हो मुसलमान। अभी अच्छा, आपने एक बात की, आपने कहा मुसलमान को गलत मत बोलो, जो सर तन से जुदा बोलता है उसको बोलो। तो यही तो आपको बोल रहा हूं कि मुसलमान को देखकर दीन मत समझो। इस्लाम धर्म की जानकारी हासिल करना है, ज्ञान हासिल करना है, तो उसकी किताब की तरफ आओ। आपने कहा कुरान में लिखा 1400 साल पहले, कुरान में किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर तन से जुदा के ऊपर। इससे आए हम वेद के ऊपर बात करें। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, ठीक है आपने कहा सर तन से जुदा जो करता है वो गलत है, ऐसे ही है? हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ, मुझे ये बताइए, ये जो आपका गणेश भगवान है, ये इसके साथ क्या हुआ था? क्या गणेश भगवान के बाद क्या हुआ था मतलब? उसके साथ उनका सर तन से जुदा किसने किया था और क्यों किया था? ये तो शंकर भगवान ने किया था। क्यों किया था? और क्यों किया था बोल रहे हैं आप कि क्यों किया था? तो शंकर भगवान को ये मालूम नहीं था कि वो मेरा बेटा है, ठीक है। वो जा वेरी गुड। वो पार्वती जी जो स्नान कर रही थी, नहा रही थी, स्नान बाथरूम में थी, तो वहां पर शंकर भगवान जा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए जब गणेश भगवान आए तो उसके लिए उन्होंने किया था उनका वध, जो कि उनको मालूम नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब है सर तन से जुदा करना अगर गलत बात है तो शंकर भगवान ने गलती किया, और आपके भीतर आपकी सोच के मुताबिक शंकर भगवान ने सर तन से जुदा करके मुसलमान बन गया है।
तो यानी कि आप लोग यानी कि जितने मुस्लिम लोग हैं जो फन पे जुदा कर रहे हैं वो लोग शंकर भगवान हैं। हाँ ना, तो